सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिख रहेगा प्रॉब्लम सेट के? There are 37 terms in an AP. The sum of the three terms placed exactly at the middle is 225, and the sum of the last three terms is 429. Find the AP. AP फाइंड आउट करनी है, पहले का पूरा पार्ट भूल जाओ. फाइंड द AP. और कोई भी नंबर देके नहीं देखा अपने को, तो अपने को कंसिडर करना पड़ेगा. सो लेट द AP be A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D and so on. और कितने टर्म्स है टोटल? 37 टर्म्स है. 37. ओके, तो ये किधर तक जाएगा? A प्लस 36D तक जाएगा. Tn क्या होता है? A प्लस n माइनस वन इंटू डी, A प्लस 37 माइनस वन इंटू डी, तो A प्लस 36D उधर तक जाएगा. ये T37 तक है. ओके, सो देयर आर इतने टर्म्स इन एन AP, सो मेनी टर्म्स इन एन AP. अब क्वेश्चन ने बोला क्या है? लेट अस सी. तो A प्लस 36D तक टर्म्स है अपने पास. ओके, अब देखना अच्छी तरह से क्वेश्चन ने बोला क्या है. The sum of the three terms placed exactly at the middle. अब टोटल टर्म्स कितना है? Now n is equal to 37, जो कि एक ऑड नंबर है. अपने को कंडीशन क्या दिख रखी है कि मिडल में कुछ तो टर्म चाहिए. तो मिडल टर्म क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट मिडल टर्म क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर पढ़ा था फॉर्मूला n प्लस 1/2. ऑड हुआ तो मिडल टर्म निकालने के लिए मीडियन वगैरह कर रहे थे अपन. 37 प्लस 1/2, 38/2. सो 19th टर्म मिडल टर्म है तुम्हारा. अब देखो क्या बोला है लोग ने. कंडीशन देखो उन्होंने क्या लिख के रखी है. क्वेश्चन देखो सब जना. There are 37 terms in an AP. The sum of the three terms placed exactly at the middle. क्या बोला है? Sum of three middlemost terms is 225. मिडल मोस्ट, ये मिडल में है, ये एग्जैक्टली मिडल में है. तो मिडल मोस्ट कौन से हो जाएंगे? Therefore 18th, 19th and 20th are middle most terms. मिडल मोस्ट मतलब क्या? बीच के टर्म्स. एकदम बीच में 19th है, उसका एक पहला 18th, उसका एक बाद 20 है, तो ये एग्जैक्टली मिडिल टर्म्स हो जाएंगे. और बोला है कि उनका जो सम है वो 225 है. मतलब 18 का सम प्लस 19 का सम प्लस 20 का सम इज 225. अब T18 क्या हो जाएगा? A प्लस 17D. T19 क्या हो जाएगा? T प्लस 18D. T20 क्या हो जाएगा? A प्लस 19D इक्वल टू 25. रीजन क्या आएगा? Tn क्या होता है? A प्लस n माइनस वन इंटू डी. T18 क्या हो जाएगा? A प्लस 18 माइनस वन इंटू डी. तो हमेशा ये जो नंबर है वन लेस आता है, तो ये अपने को आ गया. अब A प्लस A 3 है. 17 प्लस 17 34, 35 हो गया. 35, 51, 53, 54, 54D हो जाएगा इज इक्वल टू 225. अब एक काम करो, 7 9 ये T से डिवाइड हो जाता है थ्रू आउट. सो ये इसको 3 से डिवाइड करो तो हो जाएगा A प्लस 18 इंटू 3, 18D इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 3. 3 7 21, 75. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया. अब क्या बोला है? नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली इन्होंने? एंड द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स इज 429. लास्ट थ्री टर्म्स. एकदम लास्ट टर्म कौन सा है बच्चों? एकदम लास्ट टर्म कौन सा है? 37 है. एकदम लास्ट 37 है, नंबर ऑफ 37 है ना. तो तीन के लास्ट टर्म कौन से हो जाएंगे? तीन के लास्ट टर्म कौन से हो जाएंगे? नाउ 35th टर्म
36 term and 37 term are last three terms. And the sum is 429. So T35 plus T36 plus T37 is equal to 429. Therefore A plus 34D, A plus 35D, A plus 36D is equal to 429. अभी डायरेक्टली तुम लिख सकते हो बेटा, है ना, तुमको इतना पता चल क्या होगा. A plus A 3A, 35 plus 34 69, 69 plus 36 105D is equal to 429. अब ये भी जो है बेटा 3 से डिवाइड हो जाएगा. इधर लिखने का डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3. एक से ज्यादा लिखोगे चलेगा. डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3. अपने को क्योंकि इक्वेशन फॉर्म करना है ना बेटा, तो ए और डी की वैल्यू मिलेगी. देखो a प्लस 105 3 3 जा 9 35d 429 3 1 जा 3 143. तो ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया. इनको क्या चाहिए? एपी चाहिए. तो ए और डी चाहिए रहेगा तुम लोगों को पहले. तो काम करो, सबट्रैक्ट करो. सबट्रैक्टिंग 1 from 2. Therefore a plus 35d is equal to 143. a plus 18d is equal to 75. ये 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो बेटा ये इतना बड़ा बड़ा पूछते तो नहीं है वो लोग, बट अगर आएगा तो 4 मार्क के लिए आएगा. प्लस ए माइनस ए कैंसिल, तो हो जाएगा 17d is equal to 143 minus 75 68 हो जाएगा. Therefore d will be equal to 68 upon 17. 17 4 जा. Therefore putting d equal to 4 in equation 1. Equation 1 क्या था? a plus 18d is equal to 75. Therefore a plus 18 into 4 equal to 75. Therefore a plus 18 into 4 72 equal to 75. Therefore a will be equal to 74 minus 72. Therefore a will be equal to 3. अब इतना इनफ नहीं, तुमको AP चाहिए. तो A 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है. Therefore the required AP will be फर्स्ट टर्म 3 आ गया. सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस 4 है तो 7 हो जाएगा. फिर कॉमन डिफरेंस 11 है, 14 है, 19 है, 15 है, 19 है. तो ये तुम्हारा चलता जाएगा बेटा. कब तक चलेगा? कौन से टर्म तक? 37 टर्म तक. तो T37 will be equal to, करते जाओ, T37 will be equal to A plus n minus 1 into D. A कितना है? 3 है. 37 minus 1 into D कितना है? 4 है. तो 3 plus 36 into 4. तो 3 plus 36 into 4 24 144 147 तक जाएगा ये. ठीक है, ये तुम कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो उनको साइड में. T37 कितना होगा, तो ये तुम्हारा AP बन जाएगा बेटा. यहाँ पर कंडीशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये कंडीशन स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट थी कि बाबा एग्जैक्टली मिडिल टर्म क्या होगा? 19th होगा. और मिडिल टर्म के आजू बाजू वाला 18th 19th एंड 20th मिडल मोस्ट टर्म्स. और फिर लास्ट के टर्म्स क्या होंगे? 35 36 37, क्योंकि लास्ट के टर्म्स बोले इन्होंने. और टर्म्स कितने थे? 37 थे टोटल, और लास्ट में AP निकाल दिया. प्रॉब्लम सेट का मैं ट्राई करूं. 1000 invested at 10% simple interest. Check at the end of the every year the total interest amount is an AP. Then find interest amount after 20 years. बाप रे. For this complete the following activities. Simple interest क्या होता है? ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? अपने नए लॉ ने तो पढ़ा था, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ इयर्स अपॉन 100. याद है कि नहीं? निकाल देते हैं अपन.
हाँ। तो एकदम सिंपल है, क्वेश्चन में देके रखा है 1000 रुपीज इन्वेस्टेड, तो प्रिंसिपल तुम्हारा 1000 रुपीज है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा देके रखा है 10%, और तुमको ईयर्स देके रखा है। सिंपल इंटरेस्ट आउट ऑफ 1 ईयर क्या हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा, 1 साल के बाद कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है, पीस 1000, R10 है, ये 1 है क्योंकि 1 साल ना, नंबर ऑफ ईयर्स 1 अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा, कट गया कट गया कट गया कट गया, 100 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स क्या आ जाएगा, आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा, बॉक्स भर दो, 200। 1000 इंटू 10 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 2 है आपकी बार, तो 200 हो जाएगा। फिर 3 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, सेम 100 and 1000 into 10 into 3। 1000 इंटू 10 इंटू, ये क्या क्वेश्चन दिया इन्होंने, ये सब में गड़बड़ मत करना बेटा एग्जाम में। 300 क्या बोला है, ये एपी में, और वैसे ही अच्छा तुम्हारा 4 साल के लिए क्या हो जाएगा, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, इंटरेस्ट विल बी 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, बराबर के नहीं, बॉक्स में दिया हाँ। है ना। 20 ईयर्स के बाद क्या होगा, मतलब T20, है ना। T20 विल बी 20,000। इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या हो जाएगा 100, ये 1 साल के लिए 100 है ऐसा। क्वेश्चन में दिया है फॉर दिस डी विल बी इक्वल टू व्हाट एंड ए विल बी इक्वल टू व्हाट। ए विल बी 100 क्योंकि 100 रुपया था स्टार्टिंग का इंटरेस्ट, फिर डी कितना है 100 है, कॉमन डिफरेंस देखो 100 200 300 100 का डिफरेंस है, स्टार्ट 100 से हुआ, 100 रुपये से। बोला कि तुम्हारा इंटरेस्ट एपी में, तो ये 100 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 100, तो 100 प्लस 19 इंटू 100, तो 100 प्लस 1900, तो ये हो जाएगा बच्चा 2000 रुपया। तो 20 साल के बाद 2000 रुपया में तुमको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देख तो। A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of 1,360। मतलब उसको टोटल पैसा कितना देने का है, 8,000 रुपया प्लस 1,360 रुपया 12 महीनों में। हर एक इंस्टॉलमेंट पहले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम है। क्वेश्चन रीड कर लो, ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, प्रीसीडिंग वन का याद रखना, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, पहले से। ओके क्या दिया देखो, अब मैन बोरोस 8,000 रुपया, आदमी 8,000 रुपया बोरो करता है और 1,360 रुपया इंटरेस्ट देना है उसको, ठीक है। ये सब उसका मामला चल रहा है अभी, और कितने टाइम में देना है इसको, 12 इंस्टॉलमेंट में देना है उसको, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि पहला इंस्टॉलमेंट कितना था और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, देखो चेक करो, समझे नहीं, इसको छोड़ो, अभी इधर से मैं लिखना चालू कर देता हूँ। तो क्या दिया है, टोटल मनी पेड इन 12 इंस्टॉलमेंट इस, कितना भरेगा वो, 8,000 प्लस 1,360, क्योंकि इंटरेस्ट भी देना है उसको साथ में, तो ये हो जाएगा 9,360 रुपया। कितने इंस्टॉलमेंट में देना है उसको, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट में देना है उसको, और ये टोटल पैसा है ना, तो ये 12 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो मतलब ये किसका वैल्यू है, S12 का वैल्यू है, बराबर। अब क्या बोला है, ईच इंस्टॉलमेंट is less than preceding One by ₹40। installment by ₹40। मतलब अगर तुम अभी 200 रुपए दे रहे हो, बाद में तुम 160 दोगे, बाद में
120, बाद में 80, बाद में 40, बाद में 1 रुपया नहीं। तो ऐसा कम होते जा रहा है बेटा ये इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो ऐसा 40-40 रुपए कम होते जा रहा है बेटा हर एक तो उसको प्रेशर बेचारे को कम आ रहा है थोड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादा भर दिया उसने जोश में, बाद में उसको कम देना पड़ रहा है। तो ये अच्छी बात है उसके लिए भी बेटा, है ना। तो तुम क्या बोल सकते हो, d इज इक्वल टू -40, कम देना पड़ रहा है ना। d इज -40, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट के बीच का डिफरेंस है ये। अब तुम क्या निकालने बोला इन्होंने, पहला इंस्टॉलमेंट कितना होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा। मतलब SN तक है ना, N12 तक है, तो T12 कितना होगा लास्ट का, सम नहीं बोला है, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा, लास्ट का वो जो अमाउंट वो देगा बंदा वो कितना होगा बच्चों, तो वो इन्होंने बोला है। तो ए निकालना है पहले तो यार, तो S का फॉर्मूला दिया है तो यार करो यार, SN क्या होता है, ये बहुत सिंपल चीज है बेटा यार, ये सब तुमको आनी चाहिए। तो S12 विल बी इक्वल टू 12 इंटू 2 इंटू 2, ए नहीं पता अपने को, दिस इज 12 - 1 इंटू D -40 है। और S12 कितना है बेटा, S12 कितना है 9,360 रुपीज, 2a प्लस 11 इंटू -40, तो 1 जा 6 जा, है ना। तो ये आ जाएगा 9360 अपॉन 6 इक्वल टू 2a माइनस 11 इंटू 40, तो ये 440 आ जाएगा, है ना। इसको भी डिवाइड कर लो, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 9360 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6, क्लीन वर्क रखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 30, तो ये आ जाएगा 1560 इक्वल टू 2a माइनस 440, इसको जल्दी कराओ, देखो 1560 प्लस 440 इक्वल टू 2a, तो 1560 प्लस 440 इज 2000 इक्वल टू 2a, देखो 2a विल बी इक्वल टू 2000, देखो a विल बी इक्वल टू 2000 अपॉन 2, देखो a विल बी इक्वल टू 1000। तो पहला इंस्टॉलमेंट उसका 1000 रुपया था, अब लास्ट कितना होगा कैसे निकालोगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, T12 चाहिए अपने को, तो पहला तो 1000 रुपया आ गया, 12 - 1 इंटू -40 क्योंकि d -40 है, तो 1000 प्लस 11 इंटू -40, 1000 माइनस 440, तो ये आ जाएगा 560। तो पहला उसने इंस्टॉलमेंट 1000 रुपया भरा, और सो देखो द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट was ₹1000 and last installment was ₹560। देखो बेटा 40 कम कर देगा ना वो, तो 1000 में से 40 निकालो तो 960, 920, 880, है ना, ऐसे कम करते गया वो, 840, 800, 760, 720, 680, 640, 600, 560। तो पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां एंड 12वां लास्ट वाला, जो 40 कम करते गया वो, उसको प्रेशर बेचारे को कम आते गया। तो ऐसे फील करना है क्वेश्चंस को, तब जाके तुम समझ पाओगे उसको। तुमको ये नहीं बोला था कि सम कितना है या कुछ वो सब कचरा नहीं बोला, तुमको बोला था 12वां इंस्टॉलमेंट कितना है, तुमको बोला होता कि 7वां कितना है तो तुम 27 निकालते, तुमको बोला था कि 8वां कितना है तो तुम 28 निकालते। तो ऐसा फील करना है क्वेश्चंस को बेटा, समझ रहे हो तुम, ऐसे फील करना है इसको, ये चीजें तुमको बनानी है बेटा, एग्जाम में लिखना नहीं लेकिन तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बनानी है। इसका मतलब तुमको समझा है, वरना तुम T12 ऐसे निकाल रहे हो तुमको बिना समझे। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता ये 1000, 916 ये ऐसे होता है बेटा, ये तुम करके देखने का, तुमको फील आएगा, तुमको भी लगेगा तुम अच्छा कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तुम मैथ्स में कुछ प्रैक्टिकल यूज कर रहे हो। तो ये सब यूज होता है बेटा बैंक्स वगैरह में, एपी वगैरह हर जगह यूज होता है, इसका एप्लीकेशन है बेटा, कॉमर्स करो, आर्ट्स करो, साइंस करो, हर जगह एप्लीकेशन है इसका। दैट इज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग दिस सब्जेक्ट्स, है ना। बच्चे बोलते क्या पढ़ूं, TN करके मैं क्या करूंगा, ऐसा ये एटीट्यूड मत रखो बेटा, ऑलवेज ट्राई लर्निंग थिंग्स, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सम वे और द अदर। अब
आपका सिल्क डेवलपमेंट होगा, आपको चीजें समझ में आएगी अच्छी तरह से, है ना। तो ये आ गया बेटा आपका आंसर। तो देखते हैं अभी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस।